गिरिडीह जिले के तेलोडी पंचायत में ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर है। पंचायतवासी इस बात को लेकर सरकार के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं कि मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड नहीं किया गया है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बावजूद यहां एक भी हाई स्कूल नहीं है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 5 वर्षों से यह मांग उठाई जा रही है, लेकिन गठबंधन सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सोशल वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू और वर्तमान विधायक कल्पना सोरेन ने चुनाव के दौरान मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में बदलने का वादा किया था, लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी काम नहीं हुआ। ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर जल्द ही स्कूल की मांग पूरी नहीं की जाती है तो वे आगामी चुनाव में सरकार का बहिष्कार करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार का मुस्लिम समुदाय के प्रति रवैया सौतेला है और इस वजह से उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। इस मुद्दे पर आयोजित बैठक में सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए और सरकार को कड़ी चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे और अधिक आक्रामक तरीके से विरोध करेंगे। गिरिडीह से अख्तर इमाम की रिपोर्ट। मिडिल स्कूल तेलोडी गिरिडीह को हाई स्कूल कराने के बाबत में ये मीटिंग रखी गई और आज लगभग हम समझ रहे हैं कि 5 साल से ये मांग रखा जा रहा है, लेकिन आज तक के ये स्कूल नहीं हुआ है। और अगर हाल ही में जो उपचुनाव हुआ, जिसमें के बड़े बड़े नेता आए, मंत्री आए, विधायक आए, जिला अध्यक्ष आए और सबों ने एक ही सुर में बोला था कि 2 महीना के अंदर अंदर आपका हाई स्कूल अपग्रेड हो जाएगा और अगला सेशन से आपका स्कूल का जो दाखला जो होता है तालीमी मने होने का वो चालू हो जाएगा। लेकिन हमको समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ हम लोगों का वोट के चलते झूठा आश्वासन दे करके वोट लिया जा रहा है और हम लोगों का होगा या नहीं होगा ये भी आप भरोसा नहीं लग रहा है, क्योंकि 2 मरतबे हम लोग भरोसा कर चुके और इस विधानसभा में हम 2 मरतबे 2 विधायक को चुने हैं और हम इसलिए कल्पना मैडम को वोट दिए थे कि ये मुख्यमंत्री की पत्नी है, ये आधा मुख्यमंत्री है। लेकिन अब हमको समझ में आ रहा है कि ये भी वही ढर्रा जो और दीगर नेता लोग इलेक्शन के टाइम में वादा मुआहिदा करता है, ये उसी ढर्रे पर चल रही। अगर मेरा हाई स्कूल अगर कैबिनेट आखिरी जो आने वाला है, अगर उसमें नहीं अगर मेरा हाई स्कूल पास हुआ और संकल्प साथ ही साथ कैबिनेट से पास होने के साथ साथ संकल्प पत्र भी उनको जारी कर देना होगा। ऐसा नहीं कि कैबिनेट में पास कर दे और फिर ये सर्द खाना में रह जाए। जिस तरह से मैया सम्मान योजना का मुख्यमंत्री अपना घोषणा किए, फिर उसको कैबिनेट में लाए, उसका संकल्प पेपर भी साथ साथ लगा दिए। उसी तरह से तेलोडी का जो स्कूल है वो मैंने संकल्प के साथ आना चाहिए कि हम लोगों को एक विश्वास हो जाए कि अब मेरा हाई स्कूल हो गया। और अगर नहीं हुआ तो हम लोग जितने भी गठबंधन का मैंने साथी है वो सारा इस्तीफा देंगे और इसका पुरजोर बायकॉट करेंगे और एक वोट एक सभा भी नहीं होने देंगे। और उसके बाद 5 तारीख के बाद हम लोग एक बड़ा सभा जनसभा करने जा रहे हैं, जिसमें के तेलोडी पंचायत और दीगर 15 पंचायत और आपका गांडे और बेंगाबाद के लाइन से भी हम लोग जुड़ेंगे और उनको इस सरकार का कार्यकाल का जो काम करने का और मुस्लिम खास करके मुस्लिम समाज का जो ये काम कर रही है ये भी बताने का काम करेंगे। और ये प्रभाव आपका ये गिरिडीह विधानसभा में पड़ने भी जा रहा है, क्योंकि हमारा समाज वहाँ भी रहता है और भी दीगर समाज को जोड़ने का भी काम करेंगे। इन्हीं बातों से मैं अपना बात ख़त्म कर। आज सोशल वेलफेयर कमेटी के बैनर तले एक बैठक की गई है 29/9/2024 को, और इस बैठक का खास मकसद ये था कि मतलब तेलोडी में जो मिडिल स्कूल है उसको हाई स्कूल में तब्दील करने की मतलब मांग की गई थी। और इस बार इलेक्शन से पहले जिस तरह से आश्वासन दिया गया और जिस तरह से मतलब वादा मुआहिदा किया गया कि शायद हम लोग
कभी सोच नहीं सकते हैं कि मतलब ये वादा मुआहदा सारे मंत्री, विधायक और जिला अध्यक्ष आके जैसे वादा मुआहदा किए थे और हम लोग जिस तरह से टूट के निस्वार्थ वोट देने का काम किए और वोट दिए भी इस उम्मीद से कि हमारा तेलोडी में अब मतलब शिक्षा का जो परेशानी है, हाई स्कूल नहीं है, ये पूरा हो जाए। मगर शायद वो इलेक्शन के बाद दूसरी इलेक्शन आने वाला है और अभी तक ना ही उसके बारे में ABCD बोला जा रहा है, जबकि Z तक काम है। तो समझिए कि यहाँ के लोगों में काफ़ी गुस्सा है और आक्रोशित है। मगर ऐसा सुनने में आया कि आखिरी 4 तारीख को कैबिनेट बैठने वाला है। अगर इसमें हमारा हाई स्कूल अगर प्रमोट न होता है तो यहाँ के आवाम और आसपास के जो इलाका है इनका गुस्सा का सामना पार्टी को उठाना होगा और हम लोग फुल उसका बहिष्कार करेंगे। अगर स्कूल नहीं तो वोट नहीं, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, JMM हो, हम लोग अपना जो मन करेगा वो करेंगे। आगे का निर्णय आप पार्टी करे। जिस तरह से आश्वासन दिए हम लोगों को उस पे हम खरे उतरे हैं। सरकार बिल्कुल इससे मतलब पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है और अगर नहीं हुआ तो वक्त आने पे बताएंगे और हम अपनी बातों को यहीं पे समाप्त कर। आज सोशल वेलफेयर कमेटी के संपन्न बैठक में असल में मुद्दा हम लोग को अपना स्कूल को अपग्रेड कराना था हाई स्कूल में, जिसका वादा मुआहदा हो गया था इस सरकार से, लेकिन मौजूदा सरकार हम लोग को धोखा देने का काम कर रहा है। इसलिए हम लोग आज मोटो लेके बैठे हुए थे कि इसके बाबत एक ठोस कदम उठाएंगे और हम लोगों ने अपने अंदर एक ठोस कदम उठा लिया है। जैसा कि सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि 4 तारीख को हो सकता है आचार संहिता से पहले एक कैबिनेट की बैठक हो सकती है। अगर इस कैबिनेट की बैठक में हमारा स्कूल अपग्रेड हो जाता है तो फिर ठीक है, और अगर नहीं होता है तो इसके लिए हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार या फिर गठबंधन सरकार के खिलाफ हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और उसके साथ भी नहीं देंगे।